रुचि जी हैं, यशवंत जी हैं, कंचन जी हैं, हम लोग गौरव जी साथ में हैं। कहने की हम लोग एक कैजुअल मीटिंग हम लोग करें, एग्जैक्टली कहने के हम लोग सभी लोग आर्ट्सन के एक पार्ट हो चुके हैं, राइट। जैसे रुचि जी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, यश जी ने रिसेंटली, यश जी आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस यस। यश जी की मैं बात करूँ, दिल्ली में ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाडोसा में ये वर्क करते हैं और पर्सनली हमसे ये जुड़े हुए हैं। और इस बिजनेस में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और एग्जैक्टली हम लोग, रुचि जी की अगर मैं बात करूँ, रुचि एक फैशन डिजाइनर की कोर्स कर रही हैं आई गेस रोहतक से, रोहतक यूनिवर्सिटी से। अभी फैशन इंडस्ट्री में कहने के ये अपना पहचान बनाने जा रही है बहुत जल्द। और ये हमारे साथ अभी टीम में न्यू लोग हैं। और अभी आपकी बात करूँ, हम जो हमारे पहले से जुड़ चुके, जैसे कंचन जी है, कहने एडमिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क करती हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ। और मैं बात करूं गौरव जी, आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे गौरव जी की। हम लोग अब गौरव जी की मैं बात करूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टबुला कंपनी में वर्क कर रहे हैं और साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस में भी काम कर रहे हैं और अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर इस बिजनेस में है। और मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, राइट। तो हम लोग कैजुअल डिस्कशन करने वाले कि एग्जैक्टली हम लोग तो लोगों ने सब चीज देख लिया कि मार्केटिंग प्लान क्या है क्या नहीं है, इसलिए अभी इस बिजनेस में है। लेकिन हमें देखना है कि इस बिजनेस को कैसे और अच्छी तरह से समझा जाए, एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, चीजें अगर क्लियर नहीं है। तो आज हम इस मीटिंग का एजेंडा है क्लियर कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली अवेयरनेस हो कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री क्यों अच्छी है, इंडस्ट्री में क्यों हमें बने रहना है, इंडस्ट्री में क्यों हमें काम करना है, और हम कैसे काम करके पार्ट टाइम भी वर्क करके कैसे अपने लाइफ में कुछ समय में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे साथ गौरव जी आज। यस गौरव जी, ओवर टू यू। Thanks, Govind sir. Hi everyone, good afternoon. Welcome to this meeting. और होप आप लोग सिस्टम से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी। अगर मैं पूछूं अभी तक आपको क्या इसके बारे में अभी मालूम है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर आप में से कुछ रुचि जी या यश जी आप बताएं कि आपको बेसिक अभी क्या पता है इसके बारे में, अगर थोड़ा सा मैं पूछूं। डायरेक्ट मार्केटिंग लाइक खुद इसका ऐड करना है, खुद ही मतलब सारी चीजें करनी है इसमें, किसी भी चीज को लेकर। लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट डायरेक्ट मार्केटिंग, बट थोड़ा बहुत पता है कि हाँ क्या होता है। ओके, यस जी, सर आप बताएं। सर इसमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है खुद से, और इसमें कोई आपको दूसरा कोई और नहीं करता एडवर्टाइज। लाइक हम किसी सेलिब्रिटी को एडवर्टाइज करने को नहीं बोलते, ये खुद ही हमारा। और आई थिंक ये डायरेक्ट परचेज करते हैं हम, इसमें मीडिएटर नहीं होता कोई, और हम आरसीएम के स्टोर से कर सकते हैं परचेज एनीथिंग, ग्रोसरी मटेरियल जो भी। ओके, मतलब बेसिक चीज आप लोगों को मालूम है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमें कुछ डिफरेंट नहीं करना है इसमें क्या होता है सर, जैसे आप सीए हैं या कंचन जी अपने जॉब में है, गोविंदा सर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर रुचि जी जो हैं वो फैशन डिजाइनिंग के काम कर रही है, तो क्यों कर रहे हैं सर हम लोग? पैसे के लिए। यस। उस पैसे को हम क्या करते हैं सर? अपने लिए यूज करते हैं, अपनी फैसिलिटीज के लिए, राइट। तो पैसे का दो गति होता है, एक तो सेविंग होता है और दूसरा खर्च होता है, राइट। तो जो खर्च करते हैं, सेविंग पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन खर्च पे हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हम कहाँ पे करें, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जो पैसा जो हम लोग कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो जो पैसा आता है हमारे पास, उसको क्या करते हैं, एक किसी दुकान पे जाके खर्च कर देते हैं, राइट, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि हम अपने जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हमारे जरूरतों को पूरा करने के एवज में कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं, राइट। जैसे कौन? इमीडिएटर लोग, जो आपको सामान पहुंचाते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, या फिर होलसेलर वाले होते हैं। आपने अपने आसपास के आपके लोकेशन में जो दुकान है ना, आप उसमें आप नोटिस कीजिए, वो लोग अच्छे पैसे वाले हैं, राइट। तो वो कैसे हैं?
अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बनता है, 10 रुपए एमआरपी है और वो आपको 10 रुपए में ही मिल जाता है, तो फिर वो अमीर कैसे बन रहा है? सोचने वाली बात है। तो ये चीज क्या हुआ, ये इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल मार्केट, राइट। मैं अगर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं ताकि लिंक कर पाए हम लोग। स्क्रीन विजुअल है ना सर? Yes, sir. ओके। Yes, It Gaurav. is visible. तो सबसे पहले जैसे ये गोविंदा सर ने दिया है नो टू ग्रो, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए हमें जानकारी बहुत जरूरी है। हम लोग जुड़ तो गए हैं, लेकिन अगर हमें डेप्थ में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम इसमें ज्यादा कुछ आगे नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट जानकारी लेंगे और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, पहला पॉइंट होगा हमारा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और तीसरा आरसीएम बिजनेस, राइट। अगर आप देखें डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज तक जो हम लोग परचेजिंग करते आ रहे हैं, राइट, तो वो कौन सा तरीका था हमारा, जो वो उसको कहते हैं लोग ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती, उसके बीच में कुछ इमीडिएटर होते हैं, जैसे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और बीच में एडवर्टीजमेंट होता है, राइट। तो आप देखिए कोई भी सामान कंपनी 5 रुपए में बनाती है और कैरिंग ये जो सीएनएफ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, कुछ ना बेनिफिट तो कुछ तो कमाएगा ही, क्योंकि इतने पूंजी वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। तो जो सामान कंपनी में 5 रुपए में बनती है ना, वो हम तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट 10 रुपए हो जाता है और 5 रुपए का जो मार्जिन है आपका वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो आप जो एडवर्टीजमेंट होता है, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानते हैं? कोई लक्स आया या फिर आपका मनीष मल्होत्रा जी का भी कुछ आया लेट्स से इन केस, तो आपको कैसे मालूम चलता है? मालूम कैसे होता है? एडवर्टीजमेंट से मालूम चलता है। वो एडवर्टीजमेंट फ्री में तो नहीं होती होगी, उसके लिए करोड़ों रुपया आपके एक्टर एक्ट्रेस लेते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? तो कंपनी करोड़ों रुपया एक्टर एक्ट्रेस को देती है, कहाँ से देती है? वो हमारे जेब का मेहनत का जो पैसा होता है ना, वो जाता है। आप सोचिए एक प्रोडक्ट पे आपका 2.5 रुपीज ही गया एक प्रोडक्ट पे, तो आप सोचिए कितना आपका पैसा जा रहा है, राइट। तो ये आपका जो ये तो तरीका है, ये इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। तो ये 1930 में एमवे का नाम सुना होगा आपने, अमेरिका में रिसर्च हुआ कि जो लोग कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रॉफिट कमाती है, समझ में आता है, राइट। बीच वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से सामान को ले जाके दूसरे जगह केवल पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा ही तो रहे हैं, तो वो करोड़पति बन जा रहे हैं, उनके पास अच्छे पैसे वाले हो जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, उस पैसे को हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, राइट। तो कंपनी क्या सोची, डायरेक्ट सेलिंग क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, राइट, और वो उसको डायरेक्ट हम तक पहुंचाती है, बीच में इमीडिएटर नहीं होता है, ठीक है। आप इस वाले ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए, बीच में जो आपका पूरा वो दिख रहा है आपको, इमीडिएटर एडवर्टीजमेंट से लेकर 45 to 50% जो आपका पैसा है वो इन लोगों के बीच में चला जाता था, राइट। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, जो बीच वाले जो पैसे थे 45%, वो कंपनी क्या करती है, हम लोगों के बीच में एक सिस्टम के माध्यम से दे देती है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है, कोई गारंटी है? अगर आप सामान पास के दुकान से ही लें, आपके जानकार भी होंगे और आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनसे आप पूछे ये 100% ओरिजिनल है, वो गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको खुद भी मालूम नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको 100% प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन दे दी कि ये इस गाइडलाइन के अंदर काम करे, क्योंकि आप देख रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आजकल काम कर रही है, बट उसका कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उस चीज को कंपनी फॉलो करे, तभी वो इस डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन के अंदर आएगी और वो ऑपरेट करेगा, नहीं तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो आपकी आसम जो कंपनी वो 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करती है, राइट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, जैसे आप बोल रहे थे कि सामान खरीदना पड़ता है, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं होता, उसको हम ही लोग को करना पड़ता है, तो आप समझिए नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क, कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बनाना जोड़ने जाड़ने वाला काम है, राइट, ये बेकार काम है, ऐसा कहते होंगे। लेकिन आप सोचिए आज हम लोग सब लोग नेटवर्क में हैं। यस जी, आप नेटवर्क में हैं या नहीं, आप बताइए मुझे। यस सर, मैं हूँ अभी। कौन से नेटवर्क में है सर आप? नेटवर्क मींस आप किस चीज से जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं किसी कंपनी से आप जुड़े हैं, वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में? यस, जॉब से जुड़ा हो, और तो इसमें किसी कंपनी से ओके, अदर्स
देखिए यस जी, जैसे क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं नेटवर्क अच्छा काम नहीं है, नेटवर्क हम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए नेटवर्क डायरेक्टली और डायरेक्टली सब लोग कर रहे हैं। आप जियो का एग्जांपल लीजिए सर, जियो ने क्या किया, जियो ने फ्री में सिम बांट दिया, लोग तो सोचे फ्री में मिल रहा है सिम, लेकिन वो फ्री Yes. नहीं था सर, वो पहले नेटवर्क बनाया, राइट, वो पहले अपना Yes. नेटवर्क बना लिया, एक ऐसा नेटवर्क बनाया कि अपने कंप्यूटर जो था उसको हटा दिया। अब क्या हुआ, अब उसका क्या हुआ, उसके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आ गए, अब वो चार्ज करना शुरू कर दिया पैसा, राइट। दूसरा चीज, आप घर में फैन उषा के यूज करते हैं, आप उषा के फैन के नेटवर्क में है या नहीं है? Yes. आप लक्स का साबुन यूज करते हैं, आप लक्स के नेटवर्क में है या नहीं है? Yes. जैसे मैं शॉप यूज करता हूँ डब के नेटवर्क में आप हैं या नहीं सर? Yes. एंड ऑयल में एयर ऑयल हो गया आपका, क्लीन ऑयल क्लियर शायद आप यूज करते, तो हम लोग कहीं ना कहीं सबके नेटवर्क में हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में कौन है? हमारे नेटवर्क में कोई नहीं है। कोई नहीं है। और आप जानिए सर, एक जे पॉल गेटे, एक बहुत बड़े कम उम्र में एक करोड़पति व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन बने, जे पॉल गेटे, आप सर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको अगर अमीर बनना है ना सर और सक्सेसफुल बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मानते हैं इस चीज को? नौकरी के लिए सर, नौकरी करके सर आप केवल अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं बिजनेस कौन सा करना पड़ेगा। बिजनेस आपको एफएमसीजी का करना पड़ेगा। एफएमसीजी क्या होता है सर? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट, जो डेली यूजेबल हो, डेली रिपीटेबल हो, वैसा प्रोडक्ट हो आपके पास होना चाहिए, उसका बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा सर ट्रक बनाते बनाते नमक क्यों बनाने लगा? क्या जरूरत पड़ गया सर? टाटा ट्रक बना रही थी, इतनी महंगी महंगी गाड़ी बना रही थी, वो नमक और चाय पत्ती इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई सर? रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको भिंडी बेचने की क्या जरूरत पड़ गई सर? रिलायंस फ्रेश। सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है बिजनेस कौन सा बिजनेस होना चाहिए, वो एफएमसीजी का होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने एफएमसीजी पे इन्वेस्ट किया। जेपी गेटे जो थे वो तीसरा पॉइंट बताते हैं, बिजनेस ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो 3% आप पे निर्भर हो और 97% सामने वाले पे निर्भर हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। आज आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, आप बताइए उसका नेटवर्क है या नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव, उनका नेटवर्क है कि नहीं सर? विराट कोहली, उसका नेटवर्क है कि नहीं है? अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में चल जाइए सर। जेफ बेजोस जो है अमेज़न के सीईओ, उनका है कि नहीं है? बिल गेट्स का नेटवर्क है कि नहीं है? तो ये चीज समझने वाला चीज है सर कि आप बिना नेटवर्क बनाए अमीर और सक्सेसफुल नहीं बन सकते, राइट। 3 पॉइंट जो दिया था उन्होंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इस चीज को समझना कि नेटवर्क आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप लगता है, हमें लगता है ऐसा कि नेटवर्क बेकार काम है, जोड़ने जाड़ने वाला काम है, तो आप समझिए हम लोग पहले ही किसी ना किसी के नेटवर्क में ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम है ही नहीं तो हम करेंगे ना, आप कर रहे हैं सर, नेटवर्क आप कर रहे हैं, आप नेटवर्क में हैं, ये हमारी मजबूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर कि हम हमारे नेटवर्क में कौन है, इस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट हम लोग भी सक्सेसफुल और अमीर बन सके। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या सही है सर, जोड़ना या तोड़ना? जोड़ना। अगर हम कहते हैं कि ये जोड़ने जाड़ने वाला बिजनेस है तब तो अच्छा है ना सर, हम तो जोड़ रहे हैं लोगों को, तोड़ तो नहीं रहे हैं एटलीस्ट। आगे चलते हैं सर। गोविंदा सर गलत बोल सकते हैं, मैं गलत बोल सकता हूँ, कंचन जी गलत बोल सकती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बनाना गलत है। सर डोनाल्ड ट्रम्प को आप जानते हैं, पढ़िए इनका स्टेटमेंट पढ़िए सर। आप बिल क्लिंटन को जानते हैं, वॉरेन बफेट को जानते हैं, ये इन्वेस्टर्स है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर, आपको पता है इनके बारे में। ये कहते हैं सर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं सर। और एक है सर राइटर हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर हैं, उनका एक बिजनेस बुक है, बिजनेस स्कूल, वो बहुत सारे बुक लिखे हैं। उनका बुक ही का नाम है 21st सेंचुरी, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, जिस सेंचुरी में हम लोग आज रह रहे हैं सर, वो 21st सेंचुरी है। और इस सेंचुरी का जो सबसे अच्छा बिजनेस और सबसे बिजनेस क्या कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस जो है, वो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस को उन्होंने बताया है। 21st सेंचुरी का जो बिजनेस होगा वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। इसका क्या मतलब है सर? 90s में सर एक टाइम था, कंप्यूटर का टाइम था या बॉलीवुड का टाइम था, आप जानते होंगे।
एक समय होता है किसी चीज का, राइट। तो 80s 90s के अंदर आपने देखा होगा शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे लोग बॉलीवुड के अंदर आए, राइट। और आज आप देखिए सर, किनका बोलबाला है, उनका ही है सर। आज देखिए कौन राज कर रहे हैं सर, बॉलीवुड पे कौन राज कर रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान ही कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आज बॉलीवुड में एंट्री नहीं हो रहा है, एंट्री हो रहा है सर। लेकिन उन्होंने 90s में आके वो अपना जो है ना वो नेटवर्क बना लिया, और उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, उस जो टाइम था सही टाइम पे उन्होंने एंट्री ले लिया। उसी तरीके से सर कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, और हम लोग सही टाइम में हैं सर। आगे चल के मैं आपको विजन दिखाऊंगा कि हम लोग सही कैसे हैं, इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है सर कि ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं सर, ये बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। और हमें, हमारे भारत में सर मेंटेलिटी है जॉब करना, 20,000 25,000 30,000 की नौकरी में हम खुश हैं। लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा तो हम नहीं करेंगे सर, उनके पास टाइम नहीं होता। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लाखों कमाने का सर, तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप फॉरेन जाएंगे, आप जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, या फिर किसी भी कंट्री में चले जाएं सर, वहां पे कॉफी टेबल पे आपको लोग सर्कल बनाते नजर आएंगे। सर्कल क्या है सर? नेटवर्क। वो बता रहे हैं कि नेटवर्क, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। वहां पे कम एज में 18-19 साल की एज में लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, जैसा गोविंदा सर भी बोलते हैं कि पहले 10th कर लो, फिर 12th कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर इंडिपेंडेंट होना, फिर जॉब कर लो, फिर शादी कर लो। हम लोग कभी इंडिपेंडेंट होते ही नहीं सर। तो ये चीज को समझना पड़ेगा सर। डायरेक्ट सेलिंग जो है ना 21st सेंचुरी का बिजनेस है, इसमें हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। आगे चलते हैं सर। अगर थोड़ा सा मैं अपनी कंपनी, जो हम लोग जिस कंपनी से जुड़े हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ये 1977 से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, और ये ट्रेडिशनल मार्केट की तरीके से 1977 में काम कर रही थी। ये कपड़े का बिजनेस कर रही थी भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर, राइट। 2000 में, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 1930 या 40 से ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गया था अमेरिकाज में, बड़े बड़े कंट्रीज में। और आपको पता है कि हमारा देश 20 साल पीछे है। हमें बहुत चीजें जो है ना वो बाद में समझ में आती है। हमें बाद में समझ में आया, 2000 में समझ में आया। तो त्रिलोक चंद्र छावला जी जो हैं हमारे फाउंडर, उनको ये चीज समझ में आया कि हम इस सिस्टम के माध्यम से पूरे देश को बदल सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो, इनका टैगलाइन भी है सर, अगर आप देखें, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नए भारत का निर्माण, स्वस्थ भारत, नए भारत का निर्माण। आज सर कोविड में आप सुन रहे हैं इम्यूनिटी, है ना, शुद्ध प्रोडक्ट, भारत प्रोडक्ट, ये 2000 से ही ये कह रहे हैं स्वस्थ भारत का निर्माण, स्वस्थ भारत का निर्माण। क्योंकि इन हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ना सर, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कंपनी नहीं बनाती है जो आपके स्वास्थ्य को और आपके नेचर को नुकसान पहुंचाए। कोई भी प्रोडक्ट सर, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए जो आपके स्वास्थ्य को और आपके नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा प्रोडक्ट बनता है हमारा। आज पूरे भारत में नंबर 1 है सर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की बात करो तो भारत के नंबर 1। आज इस मार्च में जो नियरेस्ट मार्च गया है सर हमारा, वो पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर हमारा इस मार्च में। 9+ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सर। जब आप अभी तो समझ रहे हैं, फिर क्या आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को बताने जाएंगे। जब आप लोगों को बताने जाएंगे ना, तो आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आएंगे, वो बोलेंगे ये भी कंपनी है, वो भी कंपनी है। तो आपके पास कुछ पैरामीटर होना चाहिए चेक करने का। आप देखिए आरसीएम कंपनी जो है ना, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है सर जिसकी 9+ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खुद की हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भीलवाड़ा में है, असम में है, उदयपुर में है, आपका भिवंडी में है, बहुत जगह है। ऐसा नहीं है कि सर हम केवल बोल रहे हैं, हम लोग जाके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट को बनते देख सकते हैं, वहां पे आप घूम सकते हैं। क्योंकि कंपनी आपको 45% कंपनी आपको मालिक बनाती है। यू आर द शेयर, यू नो, क्या कहते हैं, शेयर्स जो होता है हमारा 45% शेयर होल्डर है सर हम 45% कंपनी के। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम करने का मौका देता है। और आप देखिए सर 200 डिपो है। डिपो क्या होता है सर? जो कंपनी में प्रोडक्ट बनती है ना, कंपनी से डायरेक्ट उस डिपो पे प्रोडक्ट आता है ट्रक से। यहाँ बीच वाला कोई नहीं होता, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ नहीं होता है सर। कंपनी बेचती है। कंपनी यहाँ क्या बोली कि मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, मैं एक काम और करूंगा। क्या करूंगा? आप तक पहुंचा दूंगा, राइट। आप क्या करते हैं? आप तो पहले भी यूज करते थे और आज भी यूज कीजिए प्रोडक्ट। कुछ नया काम नहीं करना है, एक काम और आप कीजिए। आप क्या कीजिए? इस प्रोडक्ट को, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताइए। यहाँ के शाहरुख खान, सलमान खान हम ही लोग होते हैं। ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बताना ही पड़ेगा या आपको 1000-5000 का सामान खरीदना ही पड़ेगा। कोई मैंडेटरी नहीं है सर। इसमें 2 तरह से काम करती है सिस्टम, चर्चा और खर्चा।
अगर आप यहाँ पे आके खर्च करेंगे, एक तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, दूसरा आपके बचत होंगे। 2 पॉइंट सोचिए सर, आपका बचत होगा, बचत कैसे होगा वो भी हम दिखाएंगे, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है सर वो क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है सर। हमें क्या है कि हमें प्रोडक्ट का जो है ना क्वालिटी मेजर करने का तरीका ही नहीं मालूम है। कैसे? अगर सलमान खान ऐड कर रहा है मतलब सही होगा, अगर शाहरुख खान ऐड कर रहा है तो अच्छा होगा, दीपिका पादुकोण कर रही है तो अच्छा होगा। लेकिन क्या पैरामीटर होता है, कोई शॉप हम यूज करते हैं तो क्या पैरामीटर है उसको चेक करने का कि अच्छा है या खराब है? तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे सर। TFM होता है साबुन में, अगर आप शॉप देखते होंगे TFM लिखा रहता है, टोटल फैटी मटेरियल, हर शॉप के पीछे होता है, हमें पता नहीं है। अगर शाहरुख खान सलमान खान को हमारे स्वास्थ्य की चिंता होती, हमारी जेब की चिंता होती, तो वो ये भी आगे बताते, देखिए ये ग्रेड 1 का शॉप है, इसमें TFM लिखा हुआ है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो पहाड़ से कूद जाना है बस ये दिखाने के लिए कि साबुन लगाने से इतना ज्यादा एनर्जी आ जाता है। तो वो लोग सर झूठ बोल के प्रचार करते हैं। यहाँ पे आप क्या बोला जाता है, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लोगों को बताइए, अगर आपका बचत होता है तो आप लोगों को बताइए, राइट? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सर इसमें। और आज के डेट में सर तो वैसे तो करोड़ों इसके डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन 30 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे जैसे, गोविंदा सर जैसे, कंचन जी जैसे, जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, राइट? अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम गौरव है, मैं वैसे भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं, और बाय प्रोफेशनल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और टबूला एक कंपनी है, आपको पता होगा, MNC कंपनी है, USA की कंपनी है टबूला, और ये गूगल की टक्कर की कंपनी है सर। और भगवान की कृपा से अच्छा खासा पैकेज है मेरा, फिर भी ये कर रहा हूं मैं, तो कुछ ना कुछ होगा, वो चीज हम समझेंगे आगे कि ऐसा क्या है जो मुझे जरूरत पड़ गई। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं सर जो 3-3 बैंक की नौकरी को छोड़ के, उनका प्लेसमेंट हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, बैंक की नौकरी ज्वाइन नहीं की सर, वो RCM बिजनेस को एज अ कैरियर फुल टाइम कर रहे हैं। कुछ तो होगा, इस चीज को समझेंगे सर। IAS ऑफिसर जो हैं जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इसको कर रहे हैं, कुछ तो होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर यहाँ पे, राइट? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंपनी का सर, इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग और इन्वॉल्व होंगे तो जानेंगे। आगे चलते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें सर। ये जो कंपनी है, आप जब आप बाहर जाएंगे, कुछ लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे कंपनी आप फेस करेंगे। तो कुछ कंपनी जो है स्पेसिफिक चीज में काम करती है कि मैं केवल प्लास्टिक वेयर में काम करता हूँ, टपर वेयर। कुछ कंपनी आपको मिलेगी जो कॉस्मेटिक में ही काम करती है, जो नेल पॉलिश ये एंड ऑल उस पर ही काम करती है। हमारी जो कंपनी है सर वो पर्सनल केयर पे यूज करती है, होम केयर, ग्रोसरी, न्यूट्रास्यूटिकल, एग्रो प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट। आपके पास 600 प्लस खुद की प्रोडक्ट है सर, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इसका खुद का प्रोडक्ट बनता है। 600 प्लस प्रोडक्ट है और डिफरेंट फील्ड में ये काम करती है सर। अब मैं बोलूँगी यस जी, आप सोच रहे हैं मैं तो CA हूँ, मैं नमक हल्दी कैसे बोलूंगा लोगों को यूज करो, ये बेचूंगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कैसे? सर आपके पास 600 प्लस प्रोडक्ट हैं, आप सोचिए, आपको जो अच्छा लगता है सर। आप लेट से हेल्थ का जो प्रोडक्ट है हमारा सर वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है और रीजनेबल रेट है, रेट कोई महंगा ही नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग में नॉर्मली आप देखेंगे ना, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन रेट उसका ऐसा होता है जो आम आदमी यूज नहीं कर पाता। हम लोगों का जो RCM बिजनेस है ना सर, वो डिजाइन ही किया गया है ऐसे, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बनाया गया है, राइट? यहाँ पे आपको 1-1 रुपए का शैम्पू भी मिलेगा, 2-2 रुपए का शैम्पू भी मिलेगा सर, और ऊपर के रेंज का भी आपको चाहिए वो भी चाहिए मिलेगा। अभी हमें हमारा क्या मेंटेलिटी है सर कि अगर रेट ज्यादा लग रहा है तो अच्छा होगा प्रोडक्ट। हम ये नहीं देखते कि उसमें ऐसा क्या चीज होता है, उसमें कंपोजिशन क्या होता है जो इस चीज को अच्छा बनाता है, राइट? आप आर्गन ऑयल के बारे में जानते होंगे यार, सुने होंगे आर्गन ऑयल क्या चीज है। आप देखिए हमारे शैम्पू में आर्गन ऑयल है, क्या चीज है वो, कैसे आपको हेयर को ना स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो सारा चीज सॉरी। तो यहाँ पे सर हमारा जो है ना कंपनी, वो डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करती है, और आने वाले टाइम में सर हम लोग सर्विसेज सेक्टर में भी जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पेट्रोल आप रिचार्ज करेंगे उसका भी इनकम आपके अकाउंट में आएगी, आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, DTH रिचार्ज करेंगे उसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन कब मिलेगा सर? जब हमारे पास हमारा नेटवर्क होगा, हमारे नेटवर्क में लोग होंगे, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। आज लोग बोलेंगे इसमें हवाई जहाज नहीं आता क्या RCM में, इसमें ये नहीं आता क्या, 6 प्रोडक्ट है वो देखो ना, ये काम करो। अगर लेट से मान लेते हैं हम हवाई जहाज आ भी गया तो आप क्या करेंगे? आपको बेनिफिट तब होगा जब आपका नेटवर्क होगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। आप बिना नेटवर्क बनाए सर अमीर और सक्सेसफुल नहीं बन सकते, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं ये बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं कि इसमें हमारा क्या
स्कोप है, कैसे काम करती है, राइट। आगे चलते हैं। अगर आप देखें बेनिफिट ऑफ आरसीएम के प्रोडक्ट को बोलते हैं सर हम, अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट को कुछ करना नहीं है सर, इसमें बस आपको दुकान चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है कि हिमालय पे जाके जड़ी बूटी तोड़ के लेके आना है तब ये भी मिलेगा, ऐसा कोई काम नहीं करना है इसमें। हमें क्या करना है कि हम जो सामान लेके आते थे सर नियर बाय शॉप से, उसको चेंज करके आरसीएम का प्रोडक्ट लेना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा सर एक कि वैसे तो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें सर 100% शाकाहारी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, वीगन प्रोडक्ट 100% शाकाहारी प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट नॉनवेज का तो कहीं से दूर दूर तक नाम नहीं है इसमें। दूसरा, आपको मार्केट में महंगा मिलता है प्रोडक्ट। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि उनको बीच के चैनल को पैसा देना पड़ता है, उनको एडवर्टीजमेंट को पैसा देना पड़ता है, इसलिए वहां पे प्रोडक्ट महंगा मिलता है। आपको यहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, इसलिए सस्ता मिलता है। यहाँ पे नकली, यहाँ पे असली। नकली यहाँ पे बाहर क्यों मिलता है नकली? क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है सर वो ओरिजिनल है या नहीं है। आप देखिए ना, लक्स का भी 5 तरह के वैरायटी बिक रहे हैं मार्केट में। आपको ये भी नहीं पता होगा, हमें ये भी नहीं पता होगा कि पता नहीं ये हमारे लोकेशन में ही कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा हो, नीचे रैपर लगा लगा। न्यूज में तो आए दिन देख सुनते हैं सर हम लोग कि तेल का पैकेजिंग पकड़ा गया, तो सॉप का पैकेजिंग पकड़ा गया नकली। यहाँ पे 100% असली मिलता है सर। बाहर कोई गारंटी नहीं। आप अभी सॉप लेके आए और दोबारा वापस करने जाए तो नहीं करेगा वापस, बोलेगा पता नहीं तुम दूसरे जगह से लिए होगे, यहाँ वापस कर रहे हो। यहाँ पे सर 30 दिन की गारंटी मिलती है। लेट से 10 सॉप आपने लेके आया मार्केट से, उसमें से आपने यूज किया, आपको पसंद नहीं आया, 9 का 9 सॉप आप वापस कर सकते हैं सर। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी है, क्योंकि आप कंज्यूमर राइट्स जानते हैं, आपके पास राइट है ये कि आप 30 दिन में प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है आप उसको वापस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको राइट्स है। यस सर, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, त्रिलोक जी हमारे साथ ये है। त्रिलोक सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो त्रिलोक सर, आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप ऑडियो ऑप्शन पर जाके कॉल ओवर इंटरनेट या वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं सर, आवाज आएगी। यस रोहित सर, आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लीजिए उनसे, आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर मार्केट में आपको कच्चा बिल मिलता है या बिल भी नहीं मिलता सर? नॉर्मली तो हम बिल लेते ही नहीं है। ये लक्स देना चले गए, ये पेस्ट देना ऐसे चले गए। यहाँ पे 1 रुपये का शैम्पू भी अगर आप लेते हैं ना सर, तो उसका बिल कटता है, उसके मोबाइल में, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है और आप लॉग इन करके अपना बिजनेस जो वहाँ पे होता है पर्सनल इन्फो में जाके आप वो भी देख सकते हैं कि आपके परचेजिंग हुई कि नहीं हुई। तो ये सारा प्रोसेस है सर, पक्का बिल। बिना टैक्स का व्यापार बाहर में, अगर बिल ही नहीं दे रहा है सर तो क्या वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को? हम लोग 1-1 रुपये का भी बिल कटता है तो हम गवर्नमेंट को भी क्या कहते हैं टैक्स पे करते हैं। तो हम, हमारा जो भारत का ग्रोथ है इकोनॉमी में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं सर। अब सोचिए, आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया माउंटेन ड्यू पी के कूद गए सर पहाड़ से, डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे मौत है सर। अगर हम पी के कूद जाए तो मर जाएंगे। बाहर से झूठ बोल के प्रचार किया जाता है, फेयर लवली लगा के गोरा हो रहे हैं लोग। ऐसा अगर होता तो वेस्ट इंडीज में सब लोग गोरे होते। बाहर झूठ बोल के प्रचार किया जाता है, यहाँ पे यूज करके मार्केटिंग करना है। आप पहले यूज कीजिए फिर प्रमोट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, अगर नहीं लगता है तो मत बताइए। सिंपल सा चीज है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है सर यहाँ पे, राइट। आप देखिए बाहर जो है प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट मिलता है सर, यहाँ पे स्वदेशी प्रोडक्ट मिलता है आपको। 100% भारत में ये बनता है सर। हमारा जो भीलवाड़ा राजस्थान कंपनी है वहाँ पे लाखों स्क्वायर फीट में ये कंपनी फैली हुई, बहुत सारा, जैसे मैंने बताया आपको 8+ इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वहाँ पे बनता है इसका प्रोडक्ट। विदेशी नहीं सर। हम लोग आप जैसे मोदी जी भी बोलते हैं मेक इन इंडिया, ये सारा चीज, उन चीज के अंतर्गत भी हम लोग काम करते हैं। आगे चलते हैं। अगर प्रोडक्ट कंपेरिजन की बात करूं सर, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ सस्ता मिलता है, तो सस्ता कैसे मिलता है ये देखिए। अगर सॉप अगर यूज करते हैं, डेटोल का एग्जांपल लेते हैं सर। डेटोल आप देखिए MRP 30 है। रुचि जी आपको कितना में मिलेगा ये डेटोल अगर आप लेने जाएंगे तो? जो MRP होगी उसी पे मिलेगा। पे मिलेगा। यस जी, आपको कितने में मिलेगा? सेम 30 रुपए में। अगर वो दुकान आपके अंकल का है तो कितना में मिलेगा? तो भी सेम प्राइस। तो भी सेम मिलेगा सर। आप समझिए इस चीज को। वेट, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना रुचि मैम, यस सर, समझिए, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसमें 3 चीज होता है, राइट। क्या क्या होता है? पहला उसका रेट कितना है, दूसरा उसका वेट कितना है, वजन कितना है, तीसरा उसका क्वालिटी क्या है। कभी भी कंपेयर कीजिए तो इस 3 चीज को कीजिए, राइट। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, घोड़ा को गधा से कंपेयर कर देते हैं। घोड़ा को हमेशा घोड़ा से कंपेयर करना होगा। यूज कर रहे हैं डेटोल और यहाँ पे आरसीएम का पता नहीं दूसरा ही प्रोडक्ट यूज करे, बोले अरे प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, राइट। आप समझिए इस चीज को।
कि अगर आप एमआरपी 30 रुपए में 100 ग्राम आप लेते हैं मार्केट में डेटॉल, क्वालिटी, तीसरा बात करें क्वालिटी, 76% टीएफएम है इसका। सॉरी, ये देखिए डेटॉल अगर देख रहे हैं, डेटॉल अगर ले रहे हैं 33 रुपीज एमआरपी है, राइट, 33 रुपीज में आपको मिलेगा मार्केट में, मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और कितना वजन है इसका, 75 ग्राम इसका वजन है। बाहर का डेटॉल जो देख रहे हैं आप, इस साइड देखिए, ये मार्केट का प्रोडक्ट है, राइट। और इसका क्वालिटी अगर देखें आप, टीएफएम 70%, इसको कहते हैं ग्रेड 2 क्वालिटी का सॉप। अगर 70 या 70% से कम का अगर टीएफएम होता है उसको ग्रेड 2 क्वालिटी का सॉप कहते हैं। अब मार्केट से जो हम लोग लाइफ बॉय लेके आते हैं ना, 9 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, वो ग्रेड 3 का सॉप होता है। और विदेशों में कुत्ता को साफ किया जाता है, कुत्ते को नहलाने के लिए काम किया जाता है। हमें तो उससे कोई मतलब है नहीं। हमें तो सलमान खान अगर उसका प्रचार कर दिया लाइफ बॉय का या डॉक्टर कर दिया तो उसको हम नहा भी लेंगे उससे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि टीएफएम एक्चुअल होता क्या है, टीएफएम हमारे शरीर के स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो ग्रेड 1 क्वालिटी का जो सॉप होता है ना आपके स्किन के लिए, वो किसी भी टाइप का जो स्किन हो आपके, वो आपके क्या कहते हैं उसके लिए एडेप्टेबल होता है, उसके लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए 33 रुपीज में 75 ग्राम सॉप मिलता है क्वालिटी 2, ग्रेड 2 क्वालिटी का। अगर आप बस दुकान चेंज कर लेते हैं, राइट, कुछ नहीं करते, दुकान चेंज कर लेते हैं, आरसीएम का लेते हैं, एमआरपी है 30, राइट, आपको आपके आईडी पे जैसे ज्वाइन करते हैं आप 20% का डिस्काउंट मिलता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं, या डीपी बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलर प्राइस कह सकते हैं। आपको हाथों हाथ 20% का छूट मिल जाता है। तो कितना हो गया, 26 रुपए, राइट। तो ये आपको, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, आप देख लीजिएगा। अभी 20% आपको आरसी में किसी प्रोडक्ट में 20% का छूट मिलता है, तो आपको ये मिलेगा 26 रुपए। 26 रुपए में 100 ग्राम वजन, यहाँ पे 33 रुपए में 75 ग्राम वजन ग्रेड 2 क्वालिटी का, 26 रुपए में ग्रेड 1 क्वालिटी का सॉप आप ले रहे हैं, 100 ग्राम वजन मिल रहा है आपको। कौन सा लेना चाहिए बताइए? ग्रेड 1 वाला ऑब्वियसली। वही देखिए इसी का नाम है, दाम में कम, वजन में ज्यादा, क्वालिटी में दम, उसी का नाम है आरसी। बट सर जैसे हमें आप बता रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, बट हम किसी को बताएंगे और उसने हमसे क्वेश्चन पुट अप किया कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस प्रोडक्ट्स। सो ठीक, यही चीज है। जब भी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो आपको, तो पहले तो क्या करना है, बिना तैयारी का जंग में नहीं कूद, हमें खुद सीखना है, राइट। पहले आपके मन में डाउट आएगा तो आप पूछिए, हम लोग से कनेक्ट कीजिए, हम लोग से पूछिए। हेलो, आप बीटाडिन का नाम सुने होंगे, बीटाडिन जो होता है, हेलो, जान रहे हैं बीटाडिन? बीटाडिन आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यस रुचि जी, कुछ बोल रही हैं आप? सर आवाज नहीं आ रही है आप लोग की। पानी गंदा कर देता है, राइट। और सॉप का क्या प्रॉपर्टी होता है, सॉप आवाज यस गौरव सर, आई गेस आवाज नहीं आ रही है क्या रुचि? आवाज आ रही क्लियर मेरी? ये मुझे हाँ आ रही सर, है। अब आ रही है। यस रुचि जी, यस जी, आपको आ रही है आवाज? नो, अब आ रही है। हमारे साथ त्रिलोक सर भी हैं, एग्जैक्टली आपको आवाज आ रही है त्रिलोक सर? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस रुचि जी, आवाज आ रही है? yes, there are some network issues. ओके, नो वीडियो ऑफ कर सकते हैं अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वीडियो ऑफ No, करके it's okay. ओके, गो ऑन। यस, कहाँ तक आपने सुना था रुचि जी? आप कुछ बोल रहे थे बस, जब आप स्टॉप हो गया। ओके, हाँ या तो मैं बोल रहा था कि बिना तैयारी के जंग में नहीं जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं है, हम फील्ड में नहीं जाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, उससे क्या होगा, सामने वाले जब गोली चलाएंगे, इनके मतलब काउंटर क्वेश्चन करेंगे आपसे, तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे उस टाइम। सो इसका प्रोसेस है। जब हमारे साथ जुड़े हैं आप, गोविंदा सर एक बहुत अच्छा मॉड्यूल डिजाइन किए हैं ट्रेनिंग का, कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, हम लोग और भी चीज के बारे में जानकारी, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। किसी भी काम को करने के पहले सीखना पड़ता है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने कोर्स किया होगा, 4 साल पढ़ाई किया होगा, ट्रेनिंग लिया होगा, तो आप कर रहे हैं। जैसे यस जी सीए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, सीए ऐसे बनते नहीं है, वो कितना साल उसमें लगाए होंगे, कितना घंटा, कितना टाइम दिए होंगे, उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर किया होगा, उसके बाद भी उनको ट्रेनिंग मिला होगा, तब वो आज काम कर रहे हैं। मैंने बीटेक किया, मैंने उसके बाद मेरा भी 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब काम कर पाता हूँ। गोविंदा सर ने भी अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया होगा। तो कोई भी काम को करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। तो जैसा आपको क्वेश्चन था कि हम कैसे पता करेंगे कि सॉफ्ट का क्वालिटी कैसे है, लिखा हुआ है ग्रेड 1, तो हम कैसे मान लेंगे? ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है लोगों का। तो सबसे पहले ये बताना है कि आपके बच्चे पढ़ने में तेज हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं?
जब तक उन्हें मार्कशीट, टेस्ट नहीं करेंगे। मार्कशीट, मार्कशीट। वो डेटा आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। पहला चीज तो ये, आपके पास कुछ रिपोर्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप ये पता कर पाए कि बच्चा आपका पढ़ने में तेज है या नहीं है। उसी तरीके से पहला चीज तो है डेटा, आपके पास रिपोर्ट होगा कि ग्रेड 1 है तो क्या करता है, ग्रेड 2 है तो क्या करता है, ठीक। और क्या हो सकता है तीसरा, एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल में बता, आप यूट्यूब में भी वीडियो है ऑलरेडी, आप जाके देख भी सकते हैं, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। डिस्पोजेबल जो ग्लास होता है उसमें पानी लीजिए, उसमें 2-4 बूंद बीटाडिन दीजिए, बीटाडिन क्या करेगा, पूरे पानी को गंदा कर देगा, राइट। सॉप का प्रॉपर्टी होता है कि वो गंदे को साफ करता है, राइट। आप क्या कीजिए, एक ग्लास में बाहर का डेटॉल डाल दीजिए, एक ग्लास में हमारा 800 का सॉप डाल दीजिए, ठीक। उसको चम्मच से 4 बार 5 बार ऐसे रोटेट कीजिए, राइट। आप देखेंगे कि कम तुरंत जो है ना, आपका जो सॉप पानी जो गंदा था, ब्लू कलर का डीप डार्क हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा आरसीएम वाला, और आप डेटॉल वाला देखेंगे तो वो कलर आपका है ना रेड और पिंक हो जाएगा। उससे क्या पता चलता है, एक तो उससे पता ये चलता है कि उसमें केमिकल है, और दूसरा कि वो उसमें उतने तरीके से साफ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ग्रेड 2 क्वालिटी का सॉप है। तो आप एक एक प्रोडक्ट जो है ना आरसीएम का, उसको आप लैब में टेस्ट करा सकते हैं जाके, या आपको खुद पता है तो आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट को, चाय पत्ती है उसको टेस्ट कीजिए, सर्फ है उसको टेस्ट कीजिए, सॉप है, यहाँ पे जो है दिखता है वही बिकता है, जो एकदम जो लिखा हुआ चीज है आपको मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके पूरे अच्छी तरीके से पूरा कॉन्फिडेंट हो जाइए, राइट। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे झूठ बोल के प्रचार नहीं करना है, यूज करके करना है। जब आप सोचिए, जब आपको ये सारा चीज आपको लगेगा कि अरे बहुत अच्छा है, तो आप है ना खुद ही नहीं रुक पाइएगा किसी को बताने के लिए, राइट। तो आप देखिए हमारे पास है ना 9 रुपए का जो सॉप आता है ना, 9 रुपए का जो सॉप है आपके पास, मार्गो क्वालिटी का हो गया, जैस्मिन हो गया, या नीम वाला हो गया, ये इस टाइप का एलोवेरा का आता है, वो भी ग्रेड 1 क्वालिटी का 76% टीएफएम ग्रेड 1 क्वालिटी का आपको छोटा छोटा सॉप भी मिलता है इसमें। मार्केट में क्या पूरी दुनिया में आप बता दीजिए जो 9 रुपया में वो ग्रेड 1 क्वालिटी का सॉप दे दे, नहीं दे सकता आपको, यहाँ पे आपको मिलता है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप देखिए सारा प्रोडक्ट, आप देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा जो एमआरपी है ना, वो एमआरपी ही कम है। यस जी, आपने नोटिस किया सर? यस, मैं देखा, मेरे को गोविंदा सर ने भी पहले ये बताया है, राइट। तो आप देखिए रुचि जी, इसमें जो हमारा एमआरपी है ना, एमआरपी ही कम है, उसके बाद भी आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद भी बिजनेस वॉल्यूम है जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जिसका कंपनी 45% तक आपके अकाउंट में देती है। केवल आप खर्चे से, एक चीज बताया जाता है यस सर, कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से लेके 60 ईयर तक, जो भी मतलब एक टाइम पीरियड होता है जॉब का, वो जॉब करते हैं। आप 18 साल में भले ही नौकरी ना करते हो सर, लेकिन आपके पेरेंट जो हैं आपको पैसा देते होंगे कि यस जाके कुछ लेते आओ। आपने तब से मार्केटिंग शुरू किया होगा, और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप शॉपिंग करेंगे सर। तो पूरे 45 ईयर का जो गैप है पूरा, उसमें से एक आदमी कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा करता होगा कि नहीं? रुचि जी बताइए आप। हाँ। कपड़े में, शॉप में, साबुन में, शादी में हो गया, त्योहार में हो गया, सब मिला के सर 1 करोड़ रुपया खर्चा करता होगा कि नहीं? एक आदमी की बात कर रहा हूँ फैमिली में। तो बोला जाता है आपको क्या मिला मैम? आपके पापा जी, हमारे पापा जी, ये परदादा जी, दादाजी आज तक तो यही करते आए हैं, ट्रेडिशनल मार्केट को फॉलो करते आए हैं। 1 रुपया बचा क्या? नहीं, आगे बचेगा क्या? नहीं, आगे बच सकता है अगर हम बचाना चाहें तो। हाँ, तो आगे कैसे बचेगा जब हम इस चीज को समझेंगे। हाँ, कंपनी क्या कहती है? कंपनी बोलती है कि कम से कम हम 10% से लेके 45% तक हम देते हैं, ठीक। 10% से लेके 45% तक हम देते हैं एक सिस्टम के माध्यम से। वो सब कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे आगे, क्या है कैलकुलेशन। अभी बता रहा हूं मैं कि कंपनी 10% से 45% देती है। रुचि जी यस सर, आप बताइए। हम मान लेते हैं ना 10% देती है, 45% देती है, एवरेज निकाल लेते हैं, कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 22 होता है, 22 भी हटा देते हैं, 20 ही मानते हैं, 20। ये आप अपने आप को म्यूट कर लें, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो वीडियो ऑन रखे, माइक म्यूट करें। गोविंदा सर, yes I have to leave now, so you're in the office, right? Just wait for 5 minutes, we will cover it up. 5 मिनट और रुकिए सर, मैं तुरंत कवर कर देता हूँ। तो क्या कहते हैं, कहाँ थे हम? हाँ, तो जो आप 20% निकाले, अगर मान लेते हैं 10% भी कंपनी नहीं देती है, 45% भी नहीं देती है, हम एवरेज निकाले तो 22 होता है, 22 में से 20 आप निकाल लीजिए। अगर आप केवल यूज करते हैं, अगर आरसीएम का सामान आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल,
30 साल नहीं, पूरे 45 साल केवल आरसीएम का सामान यूज करते हैं तो कंपनी आपको 10% से लेके 45% देती है। अगर आप एवरेज में निकालें 20% तो कितना होता है? यस सर, 20 लाख। यस, आप सोचिए, केवल आप खर्चे से 20 लाख रुपए बचा सकते हैं अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते हैं, आप किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, किसी को प्रमोट नहीं करते, केवल आप खर्चा करते हैं अगर आरसीएम के प्लेटफॉर्म में, तो 20 लाख रुपए पूरे 45 साल के टाइम पीरियड में बचा सकते हैं। आपके सामने है कैसे बचा सकते हैं। एक तो दाम कम है हमारा, दूसरा बिजनेस वैल्यू का जो कैलकुलेशन बताएंगे, जो आप यूज करेंगे हर महीने आपके अकाउंट में कुछ पैसा जाएगा उसके बाद, ठीक है। ओके। ये आपका ग्राफ है 10% से 45% कैसे देती है कंपनी। यस सर, आपके पास तो अभी टाइम है नहीं, बट मैं फिर भी जल्दी से कवर करता हूँ। विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस आप देखिए कि विजन क्या है सर। विजन ऑफ आरसीएम को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया। विजन क्या होता है सर कि विजन ये नहीं होता कि 1 महीना बाद क्या होगा, 2 महीना बाद क्या होगा, 3 महीना बाद क्या होगा। विजन होता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद क्या होगा वो आप सोच सकें। जैसा जो चीज मैंने दिखाया उसके बेसिस पे आप अपना इमेजिनेशन, अपने विजडम से अगर आप सोच पाते हैं, देख पाते हैं 10 साल क्या होगा, तो उसको कहते हैं विजन। आगे चलते हैं। उस विजन को जानने से पहले आपने जानना होगा कि इंडिया में क्या स्कोप है इसका, राइट। तो अगर आप देखिए इंडिया में विजन कैसे है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आप अमीर और पैसे वाले तभी बन सकते हैं, सॉरी, अमीर और सक्सेसफुल तब बन सकते हैं जब आपके पास नेटवर्क होगा। नेटवर्क कहां से होगा? लोगों से होगा। आप देखिए इंडिया आइडियल कंट्री इसलिए है क्योंकि 138 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में है, राइट। यस। दूसरा, यंगेस्ट नेशन है हमारा भारत। इसका मतलब है 25 साल से लेके 35 साल के जो लोग हैं हमारे भारत में, वो सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन चाइना का सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट नेशन जो है हमारा भारत है। इसका क्या मतलब है? जो हम लोग जैसे यंग हैं, हमारा सपना है, हमारा ड्रीम है, हमें कुछ करना है आगे, राइट। अब जो कुछ लोग जो थोड़ा एजेड हो जाते हैं, उनका थोड़ा सपना कम हो जाता है या फिर वैसे उतने मोटिवेटेड नहीं होते, राइट। इसका ये मतलब है कि हम 25 साल से 35 साल के जो लोग हमारे भारत में हैं, हम उनको अपने नेटवर्क में ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आगे आप हम समझेंगे। उसके बाद इंडिया में कैसे ये आइडियल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, आप समझिए इस चीज को। 54% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे भारत में। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग जॉब नहीं करना चाहते या पढ़े लिखे नहीं है। हमारे देश में जॉब नहीं है। हमारे देश में भारत कोई भी सरकार आ जाए वो जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार अगर जॉब देती भी है तो सरकार बचाने के लिए दे रही है, सरकार के पास नौकरी है ही नहीं। 54% अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं उनको भी साइड से कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि नौकरी से आदमी केवल अपना जीवन काट सकता है, सपने को पूरा नहीं कर सकता। तो हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लोगों को अपने नेटवर्क में ला सके। और अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो पूरे वर्ल्ड में देखिए, अगर यूएसए की बात करें 71.4% एम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर हमारे भारत में देखिए 46.3% ही है, मतलब 57 के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे भारत में, राइट। अगर आप पॉपुलेशन और उसके कंपेरिजन में देखें, राइट। इसीलिए 54% जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में, जो लोगों को सख्त जरूरत है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे 20,000, 10,000, 8,000 की नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, जबकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, सीख के, लर्न करके, टीम बना के, तो हम उन तक पहुंच के ये चीज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनके घर में एक इनकम का सोर्स दे सकते हैं, एक समाज सेवा का काम कर सकते हैं। आप समझिए इस चीज को। मोस्ट सोशली बाउंड हमारा देश है। हमारे चाचा, दादा, परदादा, पता नहीं कौन कौन से ऊपर भी आप चले जाएं तो उस सीरीज में भी आपको रिलेशन बॉन्ड बना के रखना पड़ता है। अगर आपका शादी होता है तो आपको वहां तक भी कार्ड देना होता है। अगर आप कार्ड नहीं देते तो वो लोग भी नाराज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे फैमिली में जो लोग हैं वो सोशली बाउंड है। इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्क घर में ही बहुत बड़ा है। इसका ये मतलब है कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि अगर आप 100 लोगों को बताने जाएं तो एवरेज जो आप उसका निकालें तो उसमें से आपको जितना ज्यादा नंबर होगा उसका एवरेज ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है तो आप जितना ज्यादा सोशली बाउंड है तो उतने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, राइट। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड का, यस सर, आप समझिए इस चीज को, पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो 1,80,479 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड में जनरेट होता है। और केवल भारत आज के डेट में ओनली 2,477 यूएसडी शेयर कर रहा है, मतलब बहुत कम कर रहा है, ना के बराबर कर रहा है। लेकिन ये देखिए ये डेटा है, यस सर, आप इस चीज को समझिएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये चीज देखिएगा आप इसको। ये जो डेटा है वो डेटा है केपीएमजी का नाम सुना है? यस सर, केपीएमजी में सुना होगा आपने, नहीं सुना है? आप देखिए केपीएमजी हो गया, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हो गए, फिक्की, ये क्या करती है? ये मार्केट पे रिसर्च करती है, राइट।
इन्होंने रिसर्च किया, एक डेटा दिया 2016 से 2019 का CAGR डेटा है ये। 2016 से 19 में इसीलिए दिया क्योंकि 2016 में भारत को गाइडलाइन मिल गया गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन मिलने से क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोग इसमें कैरियर के रूप में इसको करने लगे, बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गया। और क्या कहते हैं, इसमें आप देखेंगे, आप सर्च कीजिएगा डायरेक्ट सेलिंग पे, अब MBA हो रही है, MBA, राइट, ताकि लोगों को ये अवेयर कराया जाए, भाई साहब हमारे पास जॉब है, क्यों सरकारी नौकरी या 10,000 20,000 नौकरी के लिए परेशान हो रहे हो। वी ऑलरेडी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू फोकस इन दिस एरिया ऑल्सो। हम यहाँ पे ऑल्सो फोकस कर सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचेगा कौन, उन तक हम लोग पहुंचेंगे, हम बताएंगे उनको, राइट। अगर ये डेटा आप देखते हैं सर, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो है यूएसए का 3 साल का CAGR डेटा निकाला गया, वो डेटा था -0.3%। भारत का निकाला गया 16.30%। और इस डेटा को क्या किया गया, एवरेज मान लिया कि हम मान लेते हैं, इसको समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब कैलकुलेशन है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। CAGR जो KPMG FICCI ये सारे रिसर्च की मार्केट पे, उससे ये पता चला इंडिया का जो ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग में 16.3% है। तो उन्होंने क्या किया, पैरामीटर बांध लिया कि चलो हम मान लेते हैं कि आगे भी यही ग्रोथ रहेगा। वैसे तो ग्रोथ आगे होगा, लेकिन मान लिया कि यही ग्रोथ रहेगा। तो पूरे वर्ल्ड में ये पता चला कि 2037 तक, पूरा 2037 तक पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 होगा डायरेक्ट सेलिंग में। ये सब समझ रहे हैं आप? यस सर। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा भारत डायरेक्ट सेलिंग में। और आज के डेट में हम लोग अगर लटक भी जाए ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो भी सक्सेसफुल बन जाएंगे, आप समझिए, क्योंकि 21st सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग का सेंचुरी है। और क्या कहते हैं, ये जो डेटा है आप देख सकते हैं, 2037 तक आप अगर RCM के साथ रहेंगे तो भी 2037 आएगा, आप RCM के साथ नहीं जुड़ेंगे तो भी 2037 आएगा। फर्क बस इतना है कि अगर हम इसमें लटक के जुड़ के अगर ऐसी तरह से भी कर लिए तो एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, इस चीज को समझिए। क्योंकि अगर आज हम अपने नेटवर्क में नहीं आते हैं और हम अगर अपना नेटवर्क नहीं बनाते हैं तो कोई और बनाएगा, राइट। क्योंकि उनको विजन क्लियर है कि 2037 तक क्या होगा। और हमारे देश की स्थिति को आप जान रहे हैं आज कि 57% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लोगों को, और कोरोना के कारण तो और बढ़ गया रेट, देखिए और लोगों को नौकरी चली गई। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, लोगों को टुगेदर ला के हम लोग साथ में बिजनेस करके एक बहुत बड़ा आगे बिजनेस कर सकते हैं। आगे चलिए, ये तो छोटा सा था। और RCM फॉर एवरीवन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक लाइन में। RCM एक कंप्लीट पैकेज है, अगर आप जानना चाहें। कंप्लीट पैकेज इसलिए है क्योंकि अगर आप RCM पैसे के लिए करते हैं तो आपको RCM पैसा देती है, आपको मान सम्मान इज्जत टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम चाहिए तो आपको RCM को देती है। और लास्ट में हम लोग एक बात करें कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने ज्वाइनिंग ले लिया, उसके लिए कांग्रेचुलेसन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा जो मीटिंग होता है उसमें आपको सर, यस सर, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है सर। आप जो करते आ रहे हैं वही कीजिए। आप जो खाना पीना खाते हैं ना, नमक दालचीनी हल्दी और जो भी आप मेकअप का सामान लेते हैं, वो केवल दुकान चेंज करके RCM कर लीजिए। पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज, नो स्किल्स कि कोरोना है, लॉकडाउन है, 3 दिन से बारिश हो रहा है सर, कैसे जाएं, नो स्किल्स। आपको अगर आप RCM के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा काम करना है कि थोड़ा सा टाइम निकालना है सर। जो फेसबुक पे बैठ के स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, फीड जो आते रहता है वो छोटा छोटा वीडियो, 1-2 घंटा निकल जाता है उसमें। अगर आप नोटिस करें 2-3 घंटा निकल जाता है सर, उसमें गाना आते जाता है, नेक्स्ट 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 कर। उस टाइम को बचाना है हमें। उस टाइम को क्या करना है, वो 1 घंटा को इधर इन्वेस्ट करना है सर हमारे साथ। हम लोग कुछ लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, राइट, उसमें इन्वेस्ट करना है सर। 2 काम अभी करना है, फिर गोविंदा सर हम लोग आगे मीटिंग करेंगे कि हम लोग इसको और अच्छे तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन क्या होता है, टीम कैसे बनाना है। और आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझिए। किसी भी तरह का डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, आप हमारे साथ चाहे दिन हो चाहे रात हो 24/7 आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम लोग इसमें आगे बढ़ के अच्छे तरीके से काम करेंगे सर। इसमें आज के डेट में जो, अगर मैं डायमंड लेवल का बात करूं, हमारे वैसे तो मैं बताऊं तो मैं इस सिस्टम का 2nd जनरेशन हूं, क्योंकि मेरे पिताजी 2005 में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। 2005 से मैं लगातार, और अगर आप बात करें तो मेरा जो प्रोडक्ट है सर, मेरा जो टाई है, शर्ट है, पैंट है, चादर है, 100% प्रोडक्ट यूज RCM का करते हैं हम लोग। और मेरा तो खास करके मेरा तो खून भी RCM का है, क्योंकि मैंने 2005 से सर RCM का नमक खाता हूँ, तो मेरे अंदर खून भी RCM का है। आप इसे तो समझिए। हम लोग सर, अगर कोई चीज RCM में है तो बाहर से नहीं आएगा। मेरे पूरे घर में पूरा ऐसा माहौल है,
और आरसीएम के ही कृपा है सर हमारे घर में बहुत, जो कि करोड़ों रुपया आरसीएम ने दिया सर हमें आज तक। और मेरा जो एजुकेशन हुआ, हमारा जो भी है आज, वो आरसीएम की वजह से ही है। सो आप इसके पावर को समझिए सर, ये एक मतलब एक आम आदमी को भी ना एक बहुत खास बना देता है। और जहां तक बात है प्रोडक्ट यूज करने का सर, हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे आपको और मजा आएगा सर, आपको लगेगा कि पहले भी तो हम साबुन यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सीख के करना पड़ेगा। जब आप यूज करेंगे ना, आप ग्रेड 1 है ना, ऐसा। अगर आप कुछ और यूज करेंगे, जैसे हल्दी, पता ही नहीं हल्दी में क्या होता है, कुरकुमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो कुरकुमिन क्या करता है नहीं पता है हमें। केचप खाते हैं हम, उसमें ल्यूकोपिन होता है, वो क्या करता है हमें पता ही नहीं। बाहर जो हल्दी मिल रहा है कुछ लोग, तो ये सारी चीजें। हमारा जो हेल्थ गार्ड है सर, हमें पता नहीं था सर कि ये एलडीएल एसडीएल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और ये ना एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आपका टोकोटिनोल ओरिजिनल है ना, ये क्या होता है। लेकिन हम जब आरसीएम में आए ना, तो हमें ये चीज पता चला सर कि ये हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए, आज हमारे आसपास जितने सब लोग बीमार हैं, हर घर में देखिए ना, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग शुद्ध चीज खाते हैं, 100% आरसीएम का यूज कर रहे हैं सर। ना मेरी मम्मी ना मेरे पापा, किसी को भी किसी तरीके का भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग शुद्ध चीज खा रहे हैं, आरसीएम से जब से जुड़े हैं। और सरसों तेल तो सर 2005 में ही बैन कर दिया था हमने, जब से वो हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड हमारे घर में आया। लोग कहते हैं सरसों तेल के बारे में हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है सरसों तेल पे। हम लोग होप आप लोग कुछ समझे होंगे आज थोड़ा सा विजन के बारे में। सर आप समझिए इस इसको, हमारा जो भारत है ना 2037 तक नंबर 1 होगा, और हमें इसमें लग के सर अगर 5 साल, एक सुरेंद्र सर है वो कहते हैं 5 साल या 45 साल, जो अगर समझदार आदमी है ना सर, वो 5 साल काम करता है और 45 साल जिंदगी को एंजॉय करता है। हम क्या करते हैं, 60 साल तक नौकरी करते हैं और एंजॉय तो पता नहीं कब करते हैं, करते ही नहीं। आज जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना सर, उसको आप बोलिए कि हम तुम्हारा खर्चा देंगे, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, चलो मेरे साथ 1 महीना के लिए सिंगापुर का टूर में, वो नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा आपके साथ, उनको छुट्टी नहीं मिलेगा, उनको टाइम ही फ्रीडम नहीं है। और ये बिजनेस ऐसा है सर कि आपका कुछ जाता कुछ नहीं है सर, और आने की संभावना बहुत है आपके पास, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं सर। पैसा लगा के तो पैसा सब कमाते हैं सर, मजा तब है जब बिना पैसा लगाए कमाने का मौका मिले। तो ये इंडस्ट्री आपको उस तरीके का मौका देती है कि बिना पैसा लगाए आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हम लोग इसको अच्छे से सीखते हुए और आगे करेंगे। और किसी भी तरह का कभी भी डाउट हो किसी, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, हम लोग लर्निंग फेज में हैं, ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और जब आप किसी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे सर, तो आपको तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सब क्वेश्चन मिलेगा ना सर आपको, आप खुद सोचेंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो उस सब चीज के लिए हमें रेडी रहना है। उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसको कैसे करना है, कैसे सीखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारे पास किसी चीज का नॉलेज हो, वो भी डेप्थ में, राइट। तो थैंक यू। ओके सर, ओवर टू यू। जी जी, डेफिनेटली सारी चीज क्लियर। यस एंड रुचि जी, बस एक सेंटेंस में बोलूंगा, जैसे कि आप कहेंगे कि दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन में सफर करते हैं, कोई भाई एसी फर्स्ट एसी करता है, कोई सेकंड एसी करता है, कोई थर्ड एसी करता है, कोई स्लीपर करता है, कोई जनरल में जाता है। पहुंचते तो सारे लोग हैं, लेकिन ये होता है जो एसी करते हैं थोड़ा कंफर्ट लेवल में जाते हैं, जो जनरल करते हैं उससे थोड़ा कम में जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पहुंचना तो सबको है। यहाँ कहने की ट्रेन में लटक भी जाना है, तो हम लोग कहेंगे 2037 तक अच्छे मुकाम पे साइड बाय साइड करके अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करके जनरल का टिकट बुक कर लिया, थोड़ा एफर्ट लगा दिया, थोड़ा एसी का थोड़ा और एफर्ट लगा दिया, तो कहने और कंफर्ट के साथ इजिली जाएंगे। तो यही चीज है, और बाकी बातें हम लोग फोन पर करेंगे, मैं फोन करूंगा, इवनिंग में आएगी